हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन पीएनएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। देखिए, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था भाई। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस के थ्रू, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल और सनलाइट, ये नेसेसरी चीज़ें हैं जिनके प्रेजेंस में वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। और वो प्रोसेस कौन सी बताई गई थी, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर है ये आपको। अब देखो, हम लोगों को करना क्या है कि जो नेसेसरी इसकी रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल में वो नेसेसरी रिक्वायरमेंट को हम चेक कैसे करें कि ये ज़रूरी ही है ना, कि अगर ये नहीं रहता है तो क्या होता है। तो इसी को हम आज जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वन बाय वन दो चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट हम लोग का एम है टू प्रूव दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो अब ये देखो, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इट मीन्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वही केवल कंसीडर किए जाते हैं किसमें, ऑटोट्रॉप्स में। तो ऑटोट्रॉप्स में होता क्या है भाई, ऑटोट्रॉप्स में होता ये है कि जो प्लांट है, प्लांट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है दैट इज द क्लोरोफिल, है ना। ये क्लोरोफिल क्या करता है, वो सोलर रेडिएशन या सनलाइट को ट्रैप करता है, और ट्रैपिंग के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है इसका कन्वर्जन कर देता है किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज उसका क्या है, फूड मटेरियल है। ग्लूकोज एक्चुअल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसके फॉर्म में इसका जो है वो सिंथेसिस होता है फूड का। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोगों को प्रूफ आउट करने के लिए कि भाई ग्रीन प्लांट्स ही क्यों जो है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, तो ग्रीन नेसेसरी है, इसको हम लोग को क्या करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्लॉटेड प्लांट्स को लेते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक प्लॉटेड प्लांट को लिया, वो छोटे से पॉट में है, तभी आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकते हो। बट अगर आपने क्या किया कि बड़े से ट्रीज को लिया तो वो बाहर है तो वो बाहर ही रहेगा, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि जिस प्लांट पे हमें स्टडी करनी है उस प्लॉटेड प्लांट को, छोटे से जो गमले में लगा हुआ प्लांट है उसको लाके डार्क में रखना होता है। क्यों डार्क में रखते हैं वो समझ जाओ। देखो, प्लांट अगर बाहर था और सनलाइट उसको मिल रही थी, इट मीन्स कि वो अपना क्या बना रहा था, फूड मटेरियल, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन वो कर रहा था। ठीक है, अब जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोज या फूड मटेरियल है ये क्या होता है कि बनता तो लीफ में है ना, बट वहीं वो प्रेजेंट नहीं हो रहता है, फ्लोएम के थ्रू। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू इसको क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अलग अलग पार्ट में जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है उन प्लेसेस पे इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब उन प्लेसेस पे इस फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इससे होता क्या है वो आप समझ जाओ। इससे क्या होगा, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये क्या हो गया आपका, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुआ। अब जब ट्रांसपोर्ट ये हुआ फूड मटेरियल, तो अगर आपने उसको डायरेक्ट प्लांट का लीफ लिया और उसको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रख दिया तो आपको रिजल्ट एक्चुअल में क्लियर नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्लियर कैसे पता चलेगा, इसी चीज़ को हमको यहाँ पे देखना है ना। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को करना क्या होता है, हमें किसी ऐसे प्लांट की लीफ या ऐसे प्लांट को चूज करना होता है जिस प्लांट में क्या हो भाई, उस प्लांट में आपका कुछ ग्रीनिश पार्ट हो, है ना, और कुछ एरिया ऐसा हो जो नॉन ग्रीन हो, यानी कि दोनों पार्ट हो, ग्रीनिश वाला भी पार्ट हो, ग्रीन पार्ट भी हो उसके लीफ में।
ठीक है, कुछ पोर्शन ग्रीन हो और कुछ पोर्शन क्या हो, नॉन ग्रीन हो। तो हमने क्या किया, प्लांट को कहाँ पे रख दिया, डार्क में। अब क्या करते हैं कि 1-2 दिन जब आप उसको डार्क में रखते हो, फिर ले जाके आप सनलाइट में रखते हो। सनलाइट में रखते ही क्या होगा कि जितना उसका फूड मटेरियल था पहले उसने कंज्यूम कर लिया। अब जब आप ले जाके सनलाइट में रखोगे तो वो सनलाइट में क्या करना शुरू कर देगा, वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। जब फोटोसिंथेसिस उसमें परफॉर्म होगी तो प्रिपेयर होता रहेगा। तो आप कुछ टाइम इंटरवल के बाद आप क्या करोगे, उस प्लांट की एक लीफ को तोड़ लोगे, है ना। अब क्या किया आपने, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में मतलब उस प्लांट की लीफ को तोड़ा, तो अभी वहां पे फूड मटेरियल क्या होना शुरू हुआ होगा, प्रिपेयर होना शुरू हुआ होगा। इट मीन्स उसका ट्रांसलोकेशन अदर पार्ट्स तक नहीं हुआ है। तो अब हमें करना क्या होता है कि उस लीफ को जिसको हम लेते हैं उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद हमें क्या करना होता है, उसको थोड़े टाइम के लिए जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उसको बीकर उसको बॉयल कर देते हैं वाटर में रख के हल्का सा, ठीक है। फिर उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। अब अगला देखो यहाँ पे करना क्या होता है, ये आपको स्ट्रक्चर एक सेटअप है जिसके थ्रू हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को शो अप करते हैं। तो यहाँ पे देखो सेटअप में आपको कई चीजें दिखाई दे रही हैं। ये जो आपको कंटेनर दिखाई दे रहा है, ये कंटेनर क्या है, बीकर है। ये किसका फॉर्म होता है, ग्लास से फॉर्म होता है ना। तो ये बीकर हो गया। आपको यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है ट्राइपॉड, ठीक है। ट्राइपॉड के ऊपर ही जो है वायर गेज के ऊपर हम लोग बीकर को सेटअप करते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको ये जो एरिया है ये है बर्नर और ये पाइप लगा हुआ है जिसके थ्रू इसमें गैस आती है और इसको हम लोग ऑन करके वार्म अप करते हैं इस वाटर को, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो वाटर है ये इसके अंदर बीकर के अंदर क्या फिल है, ये फिल है वाटर। क्या फिल है, ये वाटर फिल है। और एक ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है आपका टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमें करना क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग अल्कोहल फिल करते हैं, दैट इज द इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल हमने इसमें फिल कर दिया और हमें जो हम लोगों ने वो प्लग आउट किया है वो लीफ को, उसको हम लोगों को इंटर करा देना होता है इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे ये भी हीट होगा। क्लियर हुआ, ये हीट होगा तो ये भी हीट होगा, ठीक। जब हीटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे जब ये हीट हो जाता है थोड़े टाइम 10-15 मिनट के टाइम के लिए। जब हम इसको हीट कर लेते हैं तो अब देखो डायरेक्ट हीट करते तो ये बहुत तेजी से हीट होता है, इसलिए इनडायरेक्टली हम हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसकी हीट से ये हीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं। फिर उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब से किस चीज को बाहर ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं उसके लीव को बाहर। अब लीव को जब बाहर लेते हैं तो उसको फिर से वॉश करते हैं, है ना। जब वॉश करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो लीव का जो ग्रीनिश कलर होता है वो डिस्कलर्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें से जो क्लोरोफिल है उसको वो जो है वो अल्कोहल के थ्रू वो मतलब एक तरीके से आप समझिए उसका कलरफुल नहीं रह जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब ये कलरलेस जो लीफ है इसको एक बार वॉश किया, ठीक है। वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं, वॉश किया, ये लीफ है इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद हम एक सोल्यूशन लेते हैं, दैट इज द आयोडीन सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। इस आयोडीन सोल्यूशन का जो ड्रॉप्स है, ये देखिए ये ड्रॉपर है, ठीक है। ड्रॉपर आपने देखा होगा दवाओं के साथ भी आता है और छोटे बच्चों को ड्रॉपर से ही जो मेडिसिन जो है या कोई सिरप जो है वो पिलाई जाती है। तो ये ड्रॉपर के हेल्प से हम लोगों ने क्या कर लिया, आयोडीन सोल्यूशन को लिया और उस आयोडीन सोल्यूशन का जो कुछ ड्रॉप्स जो है वो हमने किसके ऊपर डाल दिया, हमने डाल दिया आपके लीफ के ऊपर। अब समझिएगा यहाँ पे, अगर जो लीफ है ये लीफ पहले कैसी थी भाई, इस लीफ में मैंने आपको बताया था 2 तरीके का एरिया था। कितने तरीके का, 2 टाइप का एरिया था। ये जो आप समझिएगा यहाँ पे ये वाला जो एरिया जिसको हम कलर कर रहे हैं ये कैसा था, ये था ग्रीन कलर का, ठीक है। ये ग्रीन था और ये नॉन ग्रीन था, नॉन ग्रीन, ठीक है। 2 टाइप का था। ये देखो ये रीजन, ये वाला
ये रीजन कैसा था, नॉन ग्रीन टाइप का, और ये रीजन कैसा था, ग्रीन टाइप का। हमें चेक क्या करना है कि ग्रीन प्लांट्स ही क्या करते हैं, या जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ देखिए दो चीजें आपको क्लियर हो रही है ना। अब यहाँ अगला प्रोसेस जब हम क्या करते हैं कि जब हम ये ड्रॉपलेट डालते हैं ना, तो ड्रॉपलेट के वजह से यहाँ पे मैं ये बना दे रहा हूं आपको, ये देखिए, ये ड्रॉपलेट्स के वजह से ये जो एरिया है ये कैसा हो जाता है, इस पे स्पॉट आ जाता है। कैसा, ब्लू ब्लैक स्पॉट। कैसा स्पॉट आ जाता है, ब्लू ब्लैक स्पॉट। इस रीजन में आपको दिखाई देता है, बट इस रीजन में आपको ब्लैक ब्लू स्पॉट्स दिखाई नहीं देते हैं। अगर ब्लैक ब्लू स्पॉट आपको दिखता है, इट मीन्स इसको आयोडीन टेस्ट कहते हैं। आयोडीन टेस्ट के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाता है कि वहां पे क्या है, वहां पे स्टार्च जो है वो फॉर्म है, और अगर स्टार्च है इट मीन्स कि वहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई है। क्लियर हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपको ये दिखा कि केवल इसी रीजन में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, इस रीजन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि केवल ग्रीन जो है वो लीव्स में या ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर हो गया ना। तो हम लोग का एक डाउट जो था जिसको हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया कि to prove that the green plants, only the green plants carried out the photosynthesis। ये हम लोग का एक चीज क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया कि भाई फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स कि एक चीज और इसने क्लियर कर दिया कि क्लोरोफिल मस्ट है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ सेकेंड है, अब देखो एक एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने एक चीज को प्रूफ कर दिया। अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू हम लोग दूसरा जो पार्ट है उसको प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एम टू फाइंड आउट इफ द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था, एक रिएक्शन लिखा था और उस पर लिखा था प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो क्लियर हो गया, दूसरा जो लाइट है वो नेसेसरी है, इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने क्या लिया, एक जो है वो पोटेड प्लांट्स लिया। ठीक है, क्यों लेते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम डार्क में रख सकते हैं, लाइट में रख सकते हैं। सेम प्रोसीजर कुछ चीजें हम लोग इस पे भी अप्लाई करेंगे कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, 1-2 दिन के लिए हमें क्या करना होता है, उस प्लांट को अंधेरे में रखना होता है। ठीक, और यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिप लगा देनी होती है। ये स्ट्रिप क्या करता है कि उस लीव को ऐसा करके इस लीव पे स्ट्रिप लगाते हैं कि उस पे लाइट ना पड़े। क्लियर हो गया, इस पे लाइट पड़ना रुक जाए। अब क्या होगा कि उसके 1-2 दिन के बाद हम इसको कुछ टाइम पीरियड के लिए कहाँ पे रखते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में। जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसको हम लोग रखेंगे, इट मीन्स कि ये भी क्या करना शुरू कर देगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया, क्या करेगा वो, फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर लगभग हाफ एन आवर या 1 आवर जो है, हाफ एन आवर या 1 आवर तक हम इसको लेके चलते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि इस लीव को जिस पे हम लोगों ने स्ट्रिप्स को लगाया है, इस लीव को इससे प्लग आउट कर देते हैं, तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब तोड़ने के बाद क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था वही सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए करते हैं। फिर से हम क्या लेते हैं, इस जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे। उस अल्कोहल में ये जो लीफ है, इस लीफ को उसमें डाल देंगे और वो सारे प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे जो कि इससे पहले वाले में किया है। जब फिर से ये डिस्कलर्ड हो जाएगा, इट मीन्स कि अब हमें क्या करना है, उस डिस्कलर्ड वाले को फिर से निकालना है उस अल्कोहल से और उसको वॉश आउट करना है। वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद अगला फिर से वही स्टेप, कौन सा, आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक आयोडीन
का जो सोल्यूशन है उसको ड्रॉपर के थ्रू लेते हैं और क्या करेंगे, उस डिस्कलर्ड जो लीफ हमको मिली है उस लीफ पे हम इसके ड्रॉपलेट्स को डालेंगे। तो ये जो लीफ है इससे ये इसके अंदर इसके ऊपर क्या होता है, ड्रॉपलेट्स आते हैं। अब होगा क्या, आपने क्या किया था कि सनलाइट जो है वो कौन कौन से पोर्शंस पे पड़ी थी, इस पोर्शन पे सनलाइट पड़ी थी और इस पोर्शन पे पड़ी थी। कौन से रीजन पे सनलाइट नहीं गया था, जिसके ऊपर आपने स्ट्रिप लगा रखा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप इस ड्रॉपलेट को डालते हो तो यहाँ पे ये देखिए रिजल्ट में क्या मिलता है कि ये वाला जो रीजन है, ये रीजन और ये रीजन, इन रीजन में आपको क्या मिलता है, ब्लू ब्लैक स्पॉट मिलते हैं, ठीक है। बट इस रीजन में जो सेंट्रल वाला इसका आपका ये रीजन है, इस रीजन में वो डिस्कलर्ड ही रह जाता है, यानी कि वहां पे ब्लैक ब्लू स्पॉट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो जब ब्लैक ब्लू स्पॉट नहीं मिला, इट मीन्स कि यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ बट यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब देखो हम लोगों ने इस लीप में कोई चीजों को रोका नहीं था, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था फर्स्ट, उसको वाटर मिल रहा था, वो भी क्लियर है, उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट था, बस क्या चीज नहीं उसको मिला, उसको लाइट नहीं मिला था, ठीक है। और लाइट न मिलने के वजह से वहां पे किसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये क्लियर हो गया कि जो लाइट होता है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इट मीन्स कि किसी भी प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होगा वो तभी परफॉर्म करेगा जब उसको क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। क्लियर है। तो इन दोनों के हेल्प से, इन दोनों जो है वो एक तरीके के एक्टिविटीज के बेस पे मैंने आपको ये चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दिया कि इसमें क्या होगा, किस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं या किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो लाइट है वो नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और दूसरा केवल ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन पार्ट्स ही क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझको लगता है ये आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।